Everyone, I hope you guys doing well. Welcome back to this YouTube channel. For those जिन्होंने ये सब टाइटल देखकर थंबनेल देखकर इस वीडियो को क्लिक किया है, तो मैं बता दूं कि यूके वीज़ा रेशो 110% बताई जाती है, समझाई जाती है, दिखाई जाती है, क्योंकि न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बाद एक ही स्टूडेंट के पास होप होती है, वो है यूके। पिछले टाइम से जो यूके के हालात थे उसके बाद काफ़ी रिजेक्शन देखी जा रही थी। यूके कैश लेटर में काफ़ी डिले था, कोर्स लेटर जो वर्क वीज़े का है, स्पॉन्सरशिप है, उसमें डिले था, और इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रही थी। मतलब रिजेक्शन देखी जा रही थी मगर वीज़ा रिजेक्शन नहीं मिल रही थी कोई। इस वीक के अंदर मुझे 2 ऐसे स्टूडेंट जो मेरे साथ कनेक्ट थे, मेरे सब्सक्राइबर, तो उन्होंने मुझे विद प्रूफ ये चीज़ें बताई हैं कि भाई हमारे जो वीज़ा हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं यूके के। वो क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, और उनको हमने टैकल कैसे किया है। और होपफुली आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल होगी अगर आप सोच रहे हैं यूके का वीज़ा अप्लाई करने, आने वाली किसी भी इनटेक में या आने वाले किसी भी टाइम में आप यूके आना चाह रहे हैं, तो आप इस चीज़ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो है वीज़ा रिजेक्शन की तरफ लेके जा सकती हैं, क्योंकि इस वक्त हालात और वाक़यात ऐसे हैं। और ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, धमकाने के लिए नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो इसको पॉजिटिवली देखिए। जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर बताया है कि दोनों बच्चों के वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, मतलब होम ऑफिस ने उनके वीज़ा रिजेक्ट कर दिए हैं। एम्बेसी से उनको लेटर मिल गए हैं कि भाई हमने आपको रिजेक्ट कर दिया है। किस किस बेस पे किया है, क्यों किया है, वो एम्बेसी लाजमी बताती है। डिफरेंट पेज होता है, सेकंड पेज होता है, उसके ऊपर उन्होंने डिस्क्राइब किया होता है, ताकि आपको भी पता चल जाए, तसल्ली हो जाए कि हमने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया है तो क्यों किया है, कैसे किया है। बच्चा पाकिस्तान से ही है जिसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है लेटेस्ट, और इसने अप्लाई किया था बैचलर्स के अंदर। मतलब ये टीनेजर है, इसकी उम्र मेरे ख्याल से 19 साल होगी, 19 ईयर्स ओल्ड होगी, और ये काफ़ी डरा हुआ था इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को भी लेकर। तो इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की मैंने इसको वीडियो अपनी शेयर की थी कि आप इसको देख लें, और जैसा मैंने वीडियो के अंदर भी बताया है कि इस वीडियो को देखकर आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू इसका पास हो गया था, काफ़ी एक्साइटेड था, और मुझे भी काफ़ी खुशी थी कि इस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट इसने इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास कर लिया। और इसके बाद इसका रिजेक्ट होना, मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आता था कि रिजेक्ट हो सकता है इसका। मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था जब इसका मैंने होम ऑफिस के लेटर देखे, रिफ्यूज़ल लेटर देखे, तो मैं भी हैरान हो गया कि यार इस वजह से भी कोई रिफ्यूज़ हो सकता है। वो क्यों हुआ, वीडियो देखिएगा। इसने यही चीज़ मेंशन की है उसके रिफ्यूज़ल के ऊपर कि आपको हमने मेल की थी। किस चीज़ की मेल की थी कि आपने, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर सपोज करें मैंने वीज़ा अप्लाई किया है और मेरी स्टडी के अंदर 4-5 महीने का गैप है, 1 महीने का गैप है, 1 साल का गैप है, तो होम ऑफिस को एक्सपीरियंस लेटर इंसान बनवा कर या बता कर शेयर करता है कि मैं इस जगह काम करता था, मैं वेला नहीं था भाईजान, मेरी स्टडी के अंदर गैप है तो मैं इस जगह काम करता था। इसके एजेंट ने इसकी सैलरी स्लिप्स नहीं अटैच की। इसने मुझे ये बताया कि भाईजान मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो गया, मेल आ गई, डेफिनेटली सारी चीज़ें अप्लाई हो गई, मगर क्योंकि होम ऑफिस कहता है कि हमने आपको सैलरी स्लिप्स के लिए मेल की, या आप अगर काम करते थे कहीं पे तो हमें सैलरी स्लिप प्रोवाइड करें 3 महीने की। और इस बच्चे के ने ये कहा कि मुझे सैलरी स्लिप्स की मेल ही नहीं आई। इसने कहा जी मुझे तो मेल आई नहीं सैलरी स्लिप्स की, अगर आई होती तो मैं अटैच करवा देता। कि मैंने उसको बताया कि यार आपको देखो अपील का राइट है, एडमिनिस्ट्रेटिव वे से वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। अब इस बच्चे ने लॉयर किया है, लॉयर करवाया है इसका। लॉयर जो करवाया है वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी से उन्होंने ली हैं, लॉयर ने सारा डाटा लिया है। तो इसके बाद लॉयर होम ऑफिस से अपील करेगा, इस हफ्ते के अंदर अपील दायर हो जाएगी कि भाईजान ये मेल हमें नहीं आई, ठीक है, उस बच्चे ने नहीं देखी, मेल का कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप हमें प्रूफ दें। या तो आपकी किसी डिपार्टमेंट का, आपके किसी एम्प्लॉयर का गलती है, या तो आपकी तरफ से कोई एरर हुआ है, हमारी तरफ से नहीं है। अगर है भी तो एक छोटी सी मिस्टेक है। एक टीनेजर बंदे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लॉयर के वर्ड्स हैं जो उसने मुझे बताए हैं कि भाईजान हमने ये अपील दायर करनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को टैकल हम कर लेंगे, पॉजिटिव वे में इस इंफॉर्मेशन को लेना है, डराना धमकाना नहीं था, जैसे वीडियो के पहले भी बताया था। अब दूसरा मैं बताता हूँ बंदे का, उसका क्या स्टोरी हुआ है वो भी देखें। कि जब होम ऑफिस ने इसको इंटरव्यू कॉल की, अब इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो बच्चे पास करते हैं उनका वीज़ा रेशो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, मगर होम ऑफिस के पास ये अथॉरिटी होती है कि जो लोग वो चेक करते हैं कि उनका इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू उन्होंने पास किया या नहीं किया, मगर उनको फिर भी शक होता है
कि हम इनका दोबारा इंटरव्यू लें, या वो बात जो इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू करते हुए टीचर नहीं पूछ सका, हम इससे पूछें, हम चेक करें कि ये बंदा सही है या नहीं है। होम ऑफिस के पास ये अथॉरिटी है। बच्चे से क्या गलती हुई, इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू करने वाला बंदा भी एक इंसान ही है। उसको भी चाहे यूनिवर्सिटी वाले टास्क देते हैं, यार आपने आज 20 बच्चों का इंटरव्यू करना है, 15 बच्चों का इंटरव्यू करना है, उन्होंने भी इसको एक बच्चा समझ के इंटरव्यू किया और इसको पास कर दिया। जब होम ऑफिस ने देखा तो उन्होंने क्या इसका पॉइंट जो है चेक की चीज़ जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इसके साथ वैसे ही इंटरव्यू किया, नाम पूछा, घर का एड्रेस पूछा, ये पूछा, वो पूछा, स्टडी कहाँ करते थे, ये करते थे। उन्होंने पकड़ना कहाँ पे था इसको, जिस पॉइंट पे इसको रिजेक्ट किया। तो इसका प्रोग्राम 1.5 ईयर का था। जब वो इससे पूछ रहे थे इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में भी, तो पता नहीं किस वजह से वो पकड़ नहीं सके इस बात को कि इसने कहा जी मेरा 1 साल का प्रोग्राम है, 1 साल का। तो इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू वाले नहीं पकड़ सके। इनको इस चीज़ पे थी कि शायद इसके साथ वैसे ही इसके मुंह से निकल गया या क्या चीज़ है क्या नहीं है। उन्होंने 2-3 दफ़ा इससे पूछा कि आपका कितने साल का प्रोग्राम है। इसको मॉड्यूल पे ले गए, इसके बकौल जो इसने मुझे बताया है। उसके बाद इसके यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने लग गए, ये आपने क्यों सिलेक्ट की है कि। फिर उन्होंने पूछा कोर्स के बारे में कि आपका कोर्स कितने साल का है। ये फिर 1 साल का कहता था, हालांकि इसका 1.5 ईयर का प्रोग्राम था। वो चाहे जो रिसर्च थी या जो भी थी, 1.5 ईयर का मतलब 1.5 ईयर था। मॉड्यूल भी जो इसको याद थे 8 मॉड्यूल, वो इसको सिर्फ 1-2 याद थे। होने भी इतने चाहिए, 3-4 याद हो, मगर आपको बेसिस जो आपके हैं वो तो पता हो अपने का कितने साल का प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम क्या है, क्या मॉड्यूल है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ पे यूनिवर्सिटी है, क्या पोस्ट कोड है, क्या एड्रेस है, ताकि उनको पता हो कि भाईजान आप मुल्क छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ पे आएंगे दर बदर नहीं होंगे, आपको पता होगा, आप दिमाग हाजिर है आपका, आपने कहाँ जाना है क्या नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाईजान आप हमें जेन्युइन स्टूडेंट ही नहीं लगे। मतलब वो स्टूडेंट जिसने कहीं एडमिशन लिया उसको यही नहीं पता कि भाईजान 1-1.5 साल बाद मेरा कोर्स खत्म होना है, उसके बाद मैंने PSW अप्लाई करना है। आपको तो एग्जैक्ट यही नहीं पता। और इस वजह से जब उसने अप्लाई किया अपील, जैसे ये प्रीवियस स्टूडेंट का मैंने बताया अप्लाई करने का, वो तो केस अलहदा है, इंशाल्लाह उसका हो जाएगा, मगर इन्होंने अपील रिजेक्ट कर दी उसकी। होम ऑफिस ने जो अपील की थी, इसने भी लॉयर के थ्रू, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा नहीं भाई आप हमें जेन्युइन स्टूडेंट ही नहीं लगे, अपना यूनिवर्सिटी से अपनी जो है वो पैसे लें, और यूनिवर्सिटी ने भी अपना कैश विड्रॉ कर लिया। तो ये वीडियो मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये डराना या धमकाना नहीं था। ये वीडियोस जो थी आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी, इनको पॉजिटिवली देखिएगा। जो लोग मेरी वीडियो के अब तक मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो मैं उनको बताऊं कि इस यूट्यूब चैनल पे मैं यूनिवर्सिटी इनक्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, यूके की जॉब से रेलिवेंट कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, कोई भी लेटेस्ट ट्रेंड होता है, कोई वीज़ा डिले होता है, कैश लेटर, कोर्स लेटर, और कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है, तो मैं इस चैनल के तवस्सुफ से, इस चैनल के थ्रू पॉजिटिवली हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूं और बताता हूं। यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, सी यू।